आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। बेकिंग बहुत लोगों के लिए हमेशा से एक ऐसा सेफ स्पेस रहा है जहां सब कुछ एक काम और सुकून भरा एक्सपीरियंस देता है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बेकिंग का वो सूदिंग और रिलैक्सिंग फील पसंद है, तो आज का ये स्पेशल बेकिंग वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको घर पर ही एकदम बेकरी जैसा एक्सपीरियंस और स्वाद एंजॉय करने मिलता है और साथ ही साथ फ्रेश बेक्ड अरोमा का मज़ा भी मिलता है, वो भी घर बैठे। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी से, जो ज्यूइश कुजीन की एक बहुत ही सुंदर और मशहूर ब्रेडेड ब्रेड है, जिसे हाला के नाम से जाना जाता है। इस ब्रेड की खास बात ही इसका शाइनी गोल्डन लुक और सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर है, जो हर पीस को एकदम रिच और कंफर्टिंग बना देता है। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेड नहीं लगती, बल्कि आपको एक पूरा बेकिंग एक्सपीरियंस देती है। इसीलिए जब आप इसे बनाना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस रेसिपी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डो को सही कंसिस्टेंसी तक लेकर आना। यानी आपका डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट, बल्कि एकदम स्मूथ और इलास्टिक होना चाहिए, ताकि आगे जाकर ब्रेडिंग आसानी से हो सके और बेकिंग के वक्त उसका शेप भी परफेक्टली बना रहे। फिर आता है इस रेसिपी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है ब्रेडिंग। यहाँ आपको अपने स्ट्रैंड्स को एकदम इवन साइज में रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्ट्रैंड्स अनइवन हुए तो बेकिंग के बाद ब्रेड का टेक्सचर और लुक दोनों ही थोड़े इम्परफेक्ट लग सकते हैं। और इसके बाद आता है इस रेसिपी का तीसरा क्रूशियल स्टेज, जो कि है फाइनल प्रूफिंग, जहाँ ब्रेडेड डो को बेकिंग से पहले थोड़ा वक्त दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से रेस्ट करे, धीरे धीरे राइज हो और हल्का सा पफ अप हो जाए। और यही वो स्टेप होता है जो इस ब्रेड को उसकी सिग्नेचर सॉफ्टनेस देता है। अब प्रूफिंग के वक्त आपको एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, ओवर प्रूफिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर डो ज़्यादा राइज हो गया तो ओवन में जाकर उसका शेप स्प्रेड हो सकता है और वो ब्यूटीफुल ब्रेडेड स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर पाता। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो हर बाइट में सॉफ्टनेस, स्वीटनेस और नट्टी स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आती है। और इस डिलिशियस रेसिपी का नाम है पिकान बनाना लोफ। इस लोफ की खास बात ही उसका मॉइस्ट टेक्सचर और नेचुरली स्वीट बनाना फ्लेवर है, जो बेक होने के बाद और भी ज़्यादा रिच और कंफर्टिंग लगता है। और जब इसमें
पिकान्स का हल्का क्रंच ऐड किया जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन हर बाइट को और भी ज्यादा मजेदार और सैटिस्फाइंग बना देता है। तो इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस रेसिपी को बनाते वक्त आपके बनानास बिल्कुल सही होने चाहिए और हमेशा बहुत ज़्यादा राइप बनानास का ही यूज़ करिए जिन पर ब्राउन स्पॉट्स आए हुए हों, क्योंकि वही स्पॉट्स बनानास को और भी ज़्यादा स्वीट, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बना देते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है इस रेसिपी का बैटर। फ्लावर ऐड करने के बाद बैटर को ज़्यादा मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, बस जितना वो कंबाइन हो उतना ही मिक्स करिए, क्योंकि ओवर मिक्स करने से लोफ का टेक्सचर हैवी हो सकता है और उसकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाती है। और फिर जैसे ही ये लोफ ओवन में बेक होने लगता है, वैसे ही बनाना और पिकान्स की वार्म खुशबू पूरे किचन में फैलने लगती है, जो एकदम फ्रेश बेकरी जैसा फील देती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो देखने में छोटी ज़रूर होती है लेकिन हर बाइट में आपको ढेर सारा स्वाद और सॉफ्टनेस ऑफर करती है। और इस डिलीशियस रेसिपी का नाम है बनाना एंड चॉकलेट चिप मफिन्स। इस रेसिपी की खास बात ही उसका सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफी टेक्सचर है, जो बेक होने के बाद एकदम हल्का और कंफर्टिंग फील देता है। और जैसे ही उसमें चॉकलेट चिप्स ऐड किए जाते हैं, वैसे ही हर बाइट और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार बन जाती है। और शायद इसीलिए ये मफिन्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात, बैटर को ज़्यादा मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर बैटर ओवर मिक्स हो गया तो मफिन्स सॉफ्ट और एरी बनने के बजाय डेंस हो सकते हैं। इसीलिए बैटर को सिर्फ तब तक मिक्स करिए जब तक सब चीज़ें अच्छे से कंबाइन ना हो जाएं। एक और छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट टिप, एग्स और बादाम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करिए, क्योंकि इससे बैटर स्मूथली तैयार होता है और मफिन्स भी इवनली बेक होते हैं। फिर जैसे ही ये मफिन्स ओवन में बेक होने लगते हैं, वैसे ही आपको घर पर ही एकदम फ्रेश बेकरी जैसा फील मिलने लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी रेसिपी की तरफ, जो अपनी सॉफ्टनेस और हल्की मेल्ट इन माउथ टेक्सचर के लिए बहुत पसंद की जाती है। और इस ब्यूटीफुल रेसिपी का नाम है मिल्क ब्रेड टैंगजोंग स्टाइल। इस ब्रेड की खास बात ही उसका अल्ट्रा सॉफ्ट, लाइट और फ्लफी टेक्सचर है, जो हर बाइट को एकदम सॉफ्ट और कंफर्टिंग बना देता है। और शायद इसीलिए ये ब्रेड सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि बनाने के प्रोसेस में भी बहुत सुकून देती है। इस रेसिपी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है तंगजोंग टेक्निक का, जहां फ्लावर और मिल्क को पहले हल्का कुक कर एक स्मूथ मिक्सचर तैयार किया जाता है, और यही स्टेप ब्रेड को उसकी सिग्नेचर सॉफ्टनेस और मॉइस्चर देता है, जिस वजह से ये ब्रेड लंबे वक्त तक भी सॉफ्ट बनी रहती है। और जब डो तैयार हो जाता है, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बेकिंग से पहले डो को इतना राइज होने देना है कि वो लोफ टिन की लगभग 80 से 90% हाइट तक पहुंच जाए, क्योंकि यही स्टेप ब्रेड को उसका परफेक्ट शेप और एरी टेक्सचर देता है। लेकिन यहां भी एक गोल्डन रूल याद रखिए, आपके ब्रेड को ओवरप्रूफ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर डो ज़्यादा राइज हो गया तो बेक होने के बाद ब्रेड कोलैप्स हो सकती है या ऊपर से रिंकल जैसी दिखने लग सकती है। और जब ये परफेक्टली बेक होती है तो हर बाइट में आपको उसका सॉफ्ट, एरी और हल्का मेल्ट इन माउथ टेक्सचर एंजॉय करने मिलता है।